रिश्वतखोर है। आजमनगर सीओ रिश्वतखोर है। आजमनगर सीओ बिका हुआ है। और चिराग से चिराग जलाकर मैं महाचिराग आग लगा दूंगा रावण की राज में, सोने की लंका को ध्वस्त कर दूंगा, भ्रष्ट पदाधिकारी को मिटा के रख दूंगा। अभी भी डीएम साहब होश में आ जाइए, कटिहार के एडीएम होश में आ जाओ, आप अपने फैसला को वापस लो और गरीबों को फिर से बसाओ वहाँ, और नहीं बसाओगे तो हम लोग समदा गांव को आजमनगर की सरजमी में, आजमनगर के ब्लॉक में हम लोग समदा गांव को बसाएंगे। जियो वीडियो ये सब मिल करके पैसा खा लिया, अपना पैसा खा करके मस्त बैठ गया, जो नहीं हम लोगों को तो मिल ही रहा। इस गरीब जनता ने हमको क्या देगा? गरीब जनता से वो अपना अपील भी किया, जो नहीं हमको दे दो, घर पीछे तुम लोग 40-50 हज़ार करके भी दे दोगे तो मिला जिला के 20 लाख बनता है, 20 लाख लेके आओ, तुम लोगों का काम ओके कर देंगे। वो लोग देश में आग लगा देता, क्रांतिकारी ला देता, उन लोगों पूंजीपतियों का राज है, पूंजीपति वाला, वो कुछ भी सरकार को करा देता। हम गरीब हैं तो हमारी आवाज़ को पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं, सीओ पदाधिकारी प्लस जिला पदाधिकारी भी नहीं सुनते। हम गरीबों को डांट डपकार के भगा देते हैं। स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज़ में। मैं हूं फराद और आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, साथियों, मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में। बीते दिन आप लोग सुने ही होंगे कि कटिहार जिले के एक समदा गांव को अतिक्रमण द्वारा उजाड़ा गया था। कहा जाए तो वहां के लोग घर से बेघर हो गए। आइए वहां के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश ठाकुर है, मेरा घर सालमारी है। अच्छा, आपका सालमारी। आपको ये पता चला है कि बीते दिन अतिक्रमण द्वारा 37 घरों को उजाड़ा गया है? जी सर, मुझे टूट जाने के बाद मालूम ये जानकारी हुई। वहाँ के लोगों ने ही आके, मैं एक प्रतिनिधि भी हूँ, मैं आजमनगर सालमारी पंचायत का प्रतिनिधि भी हूँ, छोटा सा पद में हूँ, सरपंच का पंच में हूँ, लेकिन मैं वो जज्बा रखता हूँ, मुझ में वो संघर्ष की वो आवाज़ बुलंद करता हूँ। मैं निर्विरोध भी चुना गया हूँ। मैं एक शक्तिशाली युवा क्रांति का जनवाहक भी हूँ और क्रांतिकारी नेता भी हूँ। मैं इन लोगों की जब दुख दर्द को सुना तो मेरे दिल में धड़कन तेज हुआ, मेरी आग खोलने लगी, एकदम खून गर्म हो गया। ये अन्याय नहीं सहूंगा सीओ और भ्रष्ट पदाधिकारियों का। मैंने इस जंग को आगे बढ़ाया और ललकारा पूरे इन ग्रामीण वासियों को जिनका घर टूटा, जो दुखी परिवार है, भूखे मर रहे हैं बेघर के। मैंने इनको जगाया और जगा के अंचल ऑफिस का घेराव किया और मैंने अंचल भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन पदाधिकारी से मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी जजमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपकी सरकार तक को भी ला दूंगा। तो 37 परिवारों को उजाड़ा गया। टीचर हो, अगर कोई पुलिस अधिकारी हो, उन लोगों के साथ अगर अत्याचार होता तो क्या करता उन लोग? वो लोग देश में आग लगा देता, क्रांतिकारी ला देता, उन लोगों पूंजीपतियों का राज है, पूंजीपति वाला, वो कुछ भी सरकार को करा देता। हम गरीब हैं तो हमारी आवाज़ को पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं, सीओ पदाधिकारी प्लस जिला पदाधिकारी भी नहीं सुनते। हम गरीबों को डांट डपकार के भगा देते हैं और पूंजीपतियों को साथ देते हैं। ये घुसखोरियों नहीं चलेगी, गरीब अत्याचारों पर ये जुर्म नहीं चलेगी। भ्रष्ट पदाधिकारी सरकार या पदाधिकारी, मुझसे ये कहना, उनसे कहना है, इनकी हक को दिलाओ, फिर से पुनर्वास करवाओ इनकी समदा गांव को, नहीं तो मैं तेरी सरकार को गिरा के रख दूंगा, भ्रष्ट पदाधिकारी को मिटा के रख दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर भी क्रांतिकारी को मैं डूबने नहीं दूंगा, उम्मीद के चिराग को बुतने नहीं दूंगा। मैं पटना तक जाऊंगा इनकी आवाज़ को लेकर, इन परिवारों को लेकर। जब पटना की सरकार नहीं सुनेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां से अपना दिल्ली को रवानगी होगा और अधिकार लेके रहूंगा। ये मेरा नारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश ठाकुर, घर सालमारी है। मैं एक क्रांतिकारी युवा का नेता हूं और चिराग से चिराग जलाकर मैं महाचिराग आग लगा दूंगा रावण की राज में, सोने की लंका को ध्वस्त कर दूंगा, भ्रष्ट पदाधिकारी को मिटा के रख दूंगा और तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, इन भ्रष्ट सरकारों का राज बदल दूंगा। क्या लगता है सर, आप लोग कहाँ तक जाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पदाधिकारी, खास करके मैं सबसे ज़्यादा दोषी किसी को मानता हूँ, मैं कटिहार डीएम को बहुत रिगार्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड में कहना चाहता हूँ कि आप जो है, जब आपसे मिलने के लिए गरीब गए कटिहार आपके पास,
तो आप जब सुन ही रहे थे तो बीच में ये छोटा पदाधिकारी एडीएम साहब को वहाँ इन लोगों को डांट फटकार के भगाने की क्या ज़रूरत थी? और आप क्या कर रहे थे उधर मिश्रा जी? आप जब वहाँ सबसे कटिहार ज़िला का आप हेड बॉस हैं, तो अब जब आपके पास ये 3 विकलांग और समदा गांव के लोग जो इतने सैकड़ों लोग गए, तो आप उसको चुप्पी क्यों न कराए उस एडीएम साहब को, विजय कुमार जी को? जब विजय कुमार ने डांट फटकार के अपने ऑफिस से भगाया, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग तभी रुकेंगे जब तक विजय कुमार को और आजमनगर सीओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग नहीं चुप रहे बैठेंगे। और दूसरी बात, बर्खास्त करने की बात तो अलग है, लेकिन सबसे ज़रूरी है जो हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो ये लोग अवमानना, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना का, इसमें क्लियरली दे हैव मेंशन्ड दैट दिस केस इज डिसमिस्ड फ्रॉम हाईकोर्ट। दिस माल प्रैक्टिसिंग ऑफिसर and the nexus between these malpracticing officer and the zamindars, they are doing malpracticing. So my appeal to the Chief Minister of Bihar and appeal to the Deputy CM of Bihar that please listen these innocent and miserable people. ये गरीब विधवाओं की आवाज़ को सुनिए, और जब इसकी आह लगेगी नीतीश जी, जब इसकी आह लगेगी तेजस्वी जी, तो फिर कहीं के आप नहीं रहेंगे। इसलिए आज मुझे सुबह सवेरे माननीय महबूब आलम साहब, बिहार के कद्दावर नेता से बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया जाएगा, समदा गाँव की बात को, और ज़ोरदार ढंग से विधानसभा में उठाया जाएगा। तो अभी भी डीएम साहब होश में आ जाइए, कटिहार के एडीएम होश में आ जाओ, आप अपने फैसला को वापस लो और गरीबों को फिर से बसाओ वहाँ, और नहीं बसाओगे तो हम लोग समदा गाँव को आजमनगर की सरजमी में, आजमनगर के ब्लॉक में हम लोग समदा गाँव को बसाएंगे। तो आपके ब्लॉक अंचल के सामने समदा गाँव को बसा। रिपोर्ट के दौरान तो सुने ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी इंडियन आर्मी के जवान को दौरा कर मारा जाता है, तो कभी कटिहार जिले के एक छोटे से गांव को उजाड़ा जाता है। अब ये घरवासी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सवाल बार बार उठता है सरकार पर, लेकिन सरकार चुप्पी साधे रहती है। आखिर क्या करती है पता ही नहीं चलता। आइए कुछ महिला से बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाची? हमारी खातून। अच्छा, आप लोगों का घर उजाड़ा गया, अब आप लोग कहाँ रहिएगा? देगर में रहते हैं। देगर में रहते। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी आजमनगर ब्लॉक में आए। आजमनगर ब्लॉक में क्या मांग है आप लोगों का? घर उजाड़ दिया है तो हमको घर चाहिए। घर चाहिए। घर चाहिए। हाँ, और कुछ भी मदद चाहिए। और हर रोज वो लोग बोलता है कि पेट्रोल छिड़के आपका घर जला देंगे, नहीं तो मेरा घर खाली करो। हर रोज बोलता है, हर रोज। हाँ, मेरा जगह खाली करो। और ऐसे धमकी भी देता है सर, ऐसे धमकी भी देता है। वो अभी भी टूट गया है घर, तो अभी भी वो आता है, बोलता है साला सरकार बिहार का जमीन में घर बना के बैठे हो, गाड़ में लाठी घुसा देंगे, तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, अभी भी बोलता है। के पास जब जगह नहीं रहती है तो सरकार उसे जगह देती है रहने के लिए, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार किया जाता है, गरीबों को धमकी भी दिया जाता है। जी, धमकी देता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, देख करके अपना दिलों के अंदर गम को छुपा लेते हैं, लेकिन उन लोग खुलेआम गरीबों को सताता है, अत्याचारी करता है, धमकाता है। उन लोग के पास पैसा है, दौलत है, ताकत है, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है। इसीलिए वो अपने आप को सोचता है हम इस दुनिया में अमर हो गए हैं, मरना नहीं है। अरे एक ना एक दिन भाई तुमको भी मरना है, तुमको भी अंदर जाना है। अगर हम जैसा 4-6 हो जाते ना तो ज़रूर मुकाबला करते, लेकिन यहाँ हम लोग गरीब हैं, 40, 50, 60 घर होने से भी क्या हुआ, फिर भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में सीओ बीडीओ ये सब मिल करके पैसा खा लिया, अपना पैसा खा करके मस्त बैठ गया, जो नहीं हम लोगों को तो मिल ही रहा। इस गरीब जनता ने हमको क्या देगा? गरीब जनता से वो अपना अपील भी किया, जो नहीं हमको दे दो घर, पीछे तुम लोग 40-50 हज़ार करके भी दे दोगे तो मिला जिला के 20 लाख बनता है, 20 लाख लेके आओ, तुम लोगों का काम ओके कर देंगे। हाँ, घर से बेदखल जाने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग समझाए हैं, रिक्वेस्ट भी किए, नहीं सर, हम लोग उतना पैसे वाले होते तो खुद की ज़मीन में चले जाते, अपना घर बना लेते, लेकिन वो हम लोग के ऊपर ये रहम नहीं किया, ना कुछ सोचा भी आगे पीछे। जो नहीं मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला होता है। अगर आपने हमको तकलीफ़ दी है तो क्या हुआ, उससे ज़्यादा हमको कोई बचाने वाला, सपोर्ट करने वाला ज़रूर होगा इस दुनिया में, और है, और लड़के रहेंगे। और ये आजमनगर में जो हम लोग बैठे हैं, तो जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, जैसे भी हो। चाहिए हम लोग को उसी जगह में घर चाहिए, जिस जगह से घर तोड़ी है हमारी।